संसार में हम देखते हैं कई बार अधर्म करने वाले लोगों को सफलता मिलती है, धर्म करने वालों को नहीं मिलती है। तो एक कथा बताते हैं आपको। एक साधु बैठ के भजन कर रहा है अपने शिष्य के साथ। एक साधु है, सन्यासी, उसका शिष्य बैठा है, दोनों भजन कर रहे हैं। सामने से रास्ता है, जंगल का रास्ता। तो एक बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति वो जाता है वहां से और उसका पैर टकरा जाता है पत्थर से और वो गिर जाता है और पत्थर दूसरे पत्थर से उसका सर फट जाता है। तो शिष्य समझ नहीं पाता है, विचलित हो जाता है। बोला, गुरुजी, मैं तो उसको जानता हूँ, बहुत धार्मिक पुरुष है, बहुत अच्छा है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न ये नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये मूर्ख लोग कहते हैं भगवान ने हमारे साथ क्यों किया। 750 करोड़ लोग दुनिया में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कोरोना को हटा दो, फिर भी भगवान सुन नहीं रहे हैं। भगवान आपके प्रार्थना करने से पहले ही ग्रंथ दे दिए हैं, उसमें सॉल्यूशन दे दिया। सुन तो आप नहीं रहे हो, ये मत बोलो भगवान नहीं सुन रहे। हाँ, एक पिता अपने बच्चे को बोलता है, मत डालो उधर हाथ, वो अग्नि है, जल जाएगा, फिर भी जाता है। मत डालो, जल जाएगा, मत डालो, जल जाएगा। लिख दिया है, बोल दिया है, नहीं समझ में आ रहा है, जाता है, जल रहा है, पापा कुछ करते नहीं, मेरा हाथ जल रहा है। पापा ने तो तुमको समझाया ना, क्यों नहीं समझते? लेकिन ये शिष्य बुद्धिमान है, ये नहीं बोल रहा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? क्योंकि वो जानते हैं तो कर्मों का खेल है। देखिए, हम में से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म था। किसी को दोष मत दीजिए। हम एक बार यात्रा लेके गए थे अयोध्या तरफ, 40 भक्त गए थे। वापस आए तो बॉम्बे पहुंचने के बाद एक भक्त बोलता है, प्रभु जी मेरा पेट खराब हो गया, लगता है ना वो धाम का पानी पीने से पेट खराब हो गया। मैं बोला, धाम के पानी को दोष मत दो, अपराध मत करो, धाम का जल पवित्र और शुद्ध है। अगर उस वजह से होता तो सारे 40 लोग का पेट खराब होता, सबने वही पिया। ये आपका कर्म है, एक्सेप्ट करो। तो इसका सर फटा, पूछता है, गुरुजी ये तो अच्छा व्यक्ति है। गुरुजी कुछ बोले नहीं, उठ के चला गया। सर फटा मतलब मृत्यु नहीं हो गई, खून बहने लगा, उठ के चला गया हॉस्पिटल। दूसरा व्यक्ति आया, बड़ा पापी व्यक्ति था, उसका भी पैर फंसा और वो गिरा। लेकिन जहां वो गिरा उसको भी चोट लगी, लेकिन वो गिरा तो देखा कि क्या है, चोट कैसे लग गई मेरे को। तो हटा के देखने लगा, थोड़ा खुदाई किया, नीचे से एक मटका मिला पीतल का। उस पीतल के मटके के अंदर सोना, मोती, हीरा, जवाहरात सब भरे पड़े थे। लेके चला गया। अब ये शिष्य फिर विचलित हो गया, बोले, गुरुजी वो अच्छा व्यक्ति था, उसका सर फटा, ये तो पापी है, इसको सोना मिला, ऐसा क्यों? गुरुजी बोलते हैं कि जो इस जन्म में सज्जन था वो पिछले जन्म में डाकू था, उसने लोगों को तकलीफ दिया। इस हिसाब से तो उसका सर फट के उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस जन्म में उसने धर्म का पालन किया है, इसलिए भगवान ने उसको थोड़ा सा कट दे के खून बहा के शुद्ध करके छोड़ दिया। और दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा सज्जन था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन इस जन्म में उसने पाप किए हैं। तो पिछले जन्म का, भले इस जन्म में उसने पाप किया है, लेकिन पिछले जन्म का इतना धर्म है, उसके कारण उसको मिल गया। तो हमारे जीवन में कुछ भी होता है, कर्मणा देव नेत्रेणा, कर्म और देव, मेनली कर्म। भगवान तो उपदृष्टा अनुमंता च, गीता में कहे ना 13वें अध्याय में, कि मैं तो उपदृष्टा हूं, ऊपर से देख रहा हूं और सैंक्शन कर देता हूं। तुम्हारे कर्म में है ले लो, तुम्हारे कर्म में है ले लो, नहीं है नहीं मिलेगा। अगर ये सिद्धांत को समझ जाए ना तो व्यक्ति गधे जैसा मेहनत नहीं करेगा। जरूरत नहीं है। अपना धर्म करो, जो मिलेगा वो आपके कर्म का, उसको लो, खाओ पियो, खुश रहो और चलो। डेली का लाइफ में क्या होता है देखिए, हमारे स्टूडेंट सेंटर होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, तो 20 स्टूडेंट रहते हैं एक सेंटर में, और उसमें मान लीजिए राधा अष्टमी है, तो राधा अष्टमी है, सवेरे से उपवास है, दोपहर में बड़ा फीस्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज से 1 बजे से 2 बजे के बीच में, उनका लंच ब्रेक है। सत्य घटनाओं पे आधारित ये सब बता रहे हैं। ये 15-16 लोग आ जाते हैं, 16 लोग, 4 बाहर रह गए। 1:15 बजे 2 और आ जाते हैं। एक जो भक्त है वो बोलता है मैं लेट आऊंगा, तो मेरे लिए प्रसाद रख देना। तो उसने एक भक्त को बोला मेरे लिए प्रसाद रखना, तो उसके लिए प्रसाद रखा जाता है। अब 20 भक्त रहते हैं तो 20 रसगुल्ले बनाए गए थे।
तो उसके लिए अलग प्लेट में एक भक्त ने रख के अलमारी में रख दिया उसका, कि खत्म नहीं होना चाहिए ना। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो सोना नहीं चुराते, चांदी नहीं चुराते, वो महाप्रसाद चुराते हैं। हाँ, साधु लोग भी महाप्रसाद दिखा तो लेके, एक भक्त था, एक ब्रह्मचारी किसी मंदिर में, और महाप्रसाद बांट रहा था। बाद में दूसरा एक भक्त, अरे इधर प्रसाद रखा था, किधर रखा, तो बांट दिया। ब्रह्मचारी जीवन मतलब क्या, किसका है वो सोचने का नहीं, सबको बांट देने का, खुद नहीं खाया मैंने। हा? तो ऐसे साधु होते हैं। तो अब 18 लोग आ चुके हैं, 18 स्टूडेंट घर पे आ गए, एक प्लेट उसका बन गया। अब एक आता है, रसगुल्ला है ही नहीं, क्योंकि 18 ने खा लिया, 19 प्लेट बन गई। अब बचा एक उसके लिए, जो 19 नंबर आया उसका लास्ट रसगुल्ला बचा। वो सोचता है, अरे ये प्रभु जी तो अभी भी कॉलेज में है ना, तो मुझे लगता है किसी ने खा लिया होगा या कम बना होगा, तो ऐसा करता हूं, मैं नहीं खाता हूं, है ना। ये भक्तों में होती है भावना, प्रसाद के लिए कभी कभी जागृत हो जाती है ऐसी वैराग की भावना। तो मैं क्या करता हूँ, ये रसगुल्ला डब्बे में रख के और रख देता हूँ उसका कबर्ड के नीचे। अब ये आया शाम को 3 बजे 4 बजे, और सोचा भूख लगी है, पता नहीं कुछ मिला होगा कि नहीं, क्या था मेनू में पढ़ता है, मेनू लिखा, अरे रसगुल्ला, खत्म हो गया होगा। एनीवेज मैंने प्रभु को बोला था, तो प्लेट खोल के निकालता है, प्लेट खोलता है, वाह रसगुल्ला है। हाँ, अरबी का सब्जी भी है, राधा रानी का फेवरेट, और सब पूरा प्रसाद खाता है, नीचे बैठ के खाता है। ये देखता है नीचे एक डब्बा पड़ा है, उस पर लिखा रहता है उसका नाम कि फॉर सो एंड सो प्रभु। अच्छा, डब्बा खोल के एक और रसगुल्ला खा लेता है। ये कर्म है। 20 रसगुल्ले 19 लोगों ने खाए, एक को 2 मिला, तो सबसे लेट आया। ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, ये कर्म है। हाँ, लेकिन जिसने सैक्रिफाइस किया उसको भगवान जरूर आशीर्वाद देंगे, और जिसने 2 खाया उसको भी आशीर्वाद मिलेगा, महाप्रसाद पाया है। चीटिंग तो किसी ने नहीं की।